ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ आपको। आज के सेशंस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स है जो लाइव अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी। मुझे बताइए, आज जो फर्स्ट टाइम अटेंड करे क्लास सेशंस, लाइव सेशंस, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। बस फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऐसा मेंशन कर दीजिए। चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे, देख रहे, तो एक बार बता दीजिए। यस, सचिन गुप्ता जी। आपको क्या लगता है मार्केट का आज डायरेक्शन कौन साइड रहेगा? बाय साइड, सेल साइड्स, बुलिश? शुभम जी और बताइए, सबका भी बता दीजिए कौन सा साइड आज मार्केट का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी अभी तक एनालिसिस किया भी नहीं है और करेंगे, साथ ही एनालिसिस करेंगे। सिर्फ देख रहा हूँ कि ट्रेड कौन से बन सकते। ओके, निखिल जी, वन डाउन देन अप, ओके, सेल साइड। केलं इथं तुमची आय डी ओपन करू का? हां कर ना. आय डीने डायरेक्ट हे स्क्रीन ओपन करून आपली मेन स्क्रीन शेअर होईल. अर्जंटमध्ये रिकवर. आय डी पासवर्ड याच्यामध्ये आहे का? हां राहू दे ना. स्क्रीन शेअर होईल ना? हां, काय जी टी सी सर्च कार्य लॉग इन. आय डी पासवर्ड माहिती आहे ना? हो. मग फोनवर करून देतो ना. व्ही टाक. व्ही इकडे नाही होत. इथे येणार तुमचं आय डी पासवर्ड. डायरेक्ट तिकडे जाता येणार ना. त्याच्यावर माझं लॉग इन आणि मोबाईल वरती. बस एक 2 सेकंड वेट करिए. व्ही हां, विकास ॲट 9021. 5 5 फाईव्ह आहे का? विकास मुद्दल मुद्दल 5 फाईव्ह @gmail.com. पासवर्ड व्ही कॅपिटल विकास @ मिनिट चालते. वापस नाही जाता बघितलं आपण. एक मिनिट. विड्रॉ टाकायचं ना? करू का पटपट? हां कर लवकर. फंड रेकॉर्ड विड्रॉल. हां, कोणता येणार यू एस डी? टाकून यू एस डी टीमध्ये. ठीक आहे. रेडी असेल. हां, एम टी फ्री सिम 60 60. अमाऊंट किती? किती किलो किती $14. टाकून. ओ टी पी द्या. हां, कंटिन्यू. ओ टी पी द्या. बस एक 2 मिनिट्स. ओ टी पी द्या. नाही, ओ टी पीच लागतो फक्त. काय डायरेक्ट मेल ओपन करा. मारा रिफ्रेश. 0905 मेल आय डी तुमची काय?
कुछ नहीं। झाला से नोट की ठीक आहे करू का ठीक आहे मी रेकॉर्डिंग चालू आहे हो इधर लावून घ्यायला ओके स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम फंडामेंटल की चेक करेंगे कि आज कोई न्यूज़ है या नहीं। फंडामेंटल के लिए हम investing.com या तो फॉरेक्स फैक्ट्री चेक करते हैं। ओके को रिटेल सेल्स और इनका डाटा था 0.5% 0.6%। तो बुलिश के लिए डाटा पॉजिटिव है मतलब गोल्ड के चांसेस सेलिंग के लिए ज़्यादा है इस न्यूज़ में 7 PM को। ठीक है तो फिर देन आज कोई न्यूज़ नहीं बस 2 ही न्यूज़ है को रिटेल सेल्स और मंथली जो EMM है EMM का मीन्स जो डाटा निकल के आता है को रिटेल सेल्स का वो मंथली डाटा निकलता है 1 महीने का जो डाटा निकलता है। अगर यहाँ पे YY है तो ईयरली डाटा निकलता है। ठीक है तो आज का जो मंथली जो डाटा है वो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है मतलब गोल्ड के लिए हमारे एक सेलिंग साइड की मोमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। सेलिंग साइड का न्यूज़ का प्लान है लेकिन न्यूज़ इतनी भी स्ट्रांग नहीं रहेगी कि बहुत बड़ी मोमेंट्स आने वाली। जस्ट एक 1 मिनट के कैंडल्स में फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिलेगी। ठीक है जो कि टॉप्स हाई इम्पैक्ट सेलिंग मोमेंट्स वाली न्यूज़ रहती है उनमें से ये नहीं है। ठीक है तो आप यहाँ पे जो मोमेंट्स देख रहे हैं मार्केट्स की वो क्लियरली शो कर रही है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स अभी तक मार्केट्स में आई नहीं है। मतलब अभी तक तो वो इम्पल्स हमें देखने के लिए नहीं मिला। ये कंटिन्यू एक एक्सपेंशन बोल सकते हो या एक्यूमुलेशन बोल सकते हो। ठीक है साइडवेज में दिख रहा है और एक ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है बस यहाँ पे मैनिपुलेशन दिखा है। और चीज़ों पर ज़रा सा फोकस करेंगे हायर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो टेक्निकली अगर आपको ट्रेड प्लान करना था मतलब जो चीज़ें हम सीखते थे कि यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट्स पर बाइंग साइड का मोमेंट्स हमें देखने के लिए मिला है। ओके इसके बाद ओके लेवल्स बाइंग की बहुत ही हाई प्रॉब्लम मतलब हाई एक्यूरेसी लेवल्स है लेकिन वो बहुत ही नीचे है। ठीक है तो इतना वेट तो हम नहीं कर सकते। देखिए कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 2000 पिप 2300 पिप का डिस्टेंस है। इतना वेट हम अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर सकते लेकिन जब भी मतलब वो एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से जब भी मार्केट इस लेवल के इस नियर बाय आएगा मैं बताऊंगा प्राइस आपको देन हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम फोकस करेंगे ये जो पोर्शन है इतना देखिए ये जो पोर्शन है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे क्योंकि यहीं से हमें एक अच्छा सेटअप मिलेगा। ठीक है अभी टाइम हुआ है 5:50। ओके 5:50 5:50 ओके मुझे पूछा था स्टूडेंट्स ने ये टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ख़ास करके आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करें तो फॉरेक्स में आपने सुना होगा देखा होगा और एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर रन होता है। राइट तो 24 आवर्स में बहुत सारे ऐसे सेशंस भी रहते हैं जिसके ऊपर हर एक मिनट में कैंडल्स चेंज होती रहती है। हर एक सेशंस का हर एक टाइम का अपना अपना मार्केट्स का बिहेवियर है वो बस अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे
देखिए आप किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, प्राइजेक्शन नहीं दिख रहा, मार्केट के जो प्राइस है वो रीड करनी नहीं बन रही है, तो उस टाइम फ्रेम को डिक्लाइन कर दो, स्विच करो लो टाइम फ्रेम पर। ये अलाइनमेंट का एक रूल होता है। जैसे कि सपोर्ट्स और इसके साथ इंडिकेटर का क्रॉसओवर्स बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन हर एक लेवल पर ट्रेड नहीं की जाती, हर एक क्रॉसओवर पर ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको हाई टाइम फ्रेम का एक बार बता देता हूँ कि उसके हिसाब से भी पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इन बाई चांस आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन इतनी तो मूवमेंट नहीं आती, गुरुवार के दिन ज़्यादातर मूवमेंट देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम का एक व्यू लेके चलना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग की लेवल से। ओके, ये आएगी यहाँ पे। ओके, ये जो दो लेवल्स मैंने मार्क किए ये है 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। ओके, एक सेकंड से। ये जो लेवल्स है वो है 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमने मार्क किए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप स्ट्रक्चर है। ओके, काइंड ऑफ डबल टॉप भी जो कि फेल हुआ है। ठीक है, यहाँ से मोमेंट्स आई नहीं है, तो मतलब यहाँ पे चालू है मैनिपुलेशन पार्ट बन रहा है, जो कि रहता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे फेल हुआ है। ठीक है सर, अभी करना क्या है? जो अभी ट्रेड प्लान करना है उसी के लिए हम प्री एनालिसिस कर रहे हैं। तो सारा कुछ हमें स्टार्टिंग में ट्रेड करने से पहले मार्केट को एक बार अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वही हम फाइंड करें कि ट्रेड कौन से डायरेक्शन में प्लान करना है, उसके लिए प्री एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले हम जो अभी कर रहे वो कर रहे टी डी ए इन द सेंस टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लेवल्स थी जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो गई, तो इसी लेवल से आगे बाइंग की मोमेंट्स नहीं आने वाली, तो ड्रॉ करके कुछ मतलब नहीं है। गुड इवनिंग काशिफ सर। ओके, ओके। जो एक क्वेश्चन भी पूछा था कि मार्केट्स नॉर्मल कब होगा, तो अभी मार्केट्स एक इंटरमीडिएट पोजीशन पर है। नॉर्मल आप कह सकते हो, आप कर सकते हो ट्रेड्स अभी, जिनके स्मॉल कैपिटल से वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो एस का क्राइटेरिया था पहले वाला, राहुल जी गुड इवनिंग, जो एस का क्राइटेरिया था पहले वाला, जैसे कि 50 पिप्स एस एल, 20 पिप्स एस एल, 40 पिप्स एस एल, वो अभी फिट हो रहा है।
ठीक है, बस आपको होल्डिंग कौन से ट्रेड से वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वही आपके कैपिटल्स को ग्रो करेंगे। देखिए 15 मिनट्स के तो ऊपर अविनाश सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सबके अकाउंट्स है ना रील्स ओपन? रियल अकाउंट्स ओपन रखिए। कितना डिस्टेंस है यहाँ से? अगर सेल साइड पकड़ना भी है तो 700 पिप का डिफरेंस है। ठीक है, 15 मिनट नहीं है, 5 मिनट। 5 मिनट्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस, पूछिए सर, पूछिए। देखिए पूरा एक्यूमुलेशन का पार्ट है ये मार्केट्स में अभी जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हम ऐसे सडनली डायरेक्ट कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते अभी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, ये सारा ये सेलेंटिंग का मार्केट से आज का मतलब अभी का ये कभी ना कभी रन करेगा। बस हमें जो लिक्विडिटी रन जो होता है वो उसे कैच करना है। आप खुद देखिए ये किस तरीके देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रैप बना, रिटेस्ट हुआ, फॉल हुआ, फिर जिस रिटेल ट्रेडर ने जो भी ट्रेड अभी तक होल्ड किए सारे सेलिंग की पोजीशन अभी तक होल्ड है। तो मुझे लगता है कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से सेलिंग साइड से ज़्यादा वो बाइंग साइड में जाने के लिए ट्राई करेगा अप टू 5085 तक, फिर वो अपना डायरेक्शन क्लियर करेगा। तो उसी के हिसाब से ही मैं स्ट्रक्चर बायस फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक व्यू क्लियर नहीं हुआ कि कौन से साइड हमें ट्रेड प्लान करना है। ये देखिए ये बहुत अच्छे ट्रेड्स रहते हैं, ऐसे सिंपल और इजी वे में आप इसे कैच कर सकते हो। यहाँ पे बाय ट्रेड, नीचे सेल। ठीक है, लेकिन आज का वैसा मार्केट्स का व्यू नहीं है। सबसे पहले हम रिटेल सर बायर्स का प्लान रहेंगे। बायर्स क्या रहेगा वही वही फिक्स कर रहे सर हम। बायर्स क्या रहेंगे? बायर्स नहीं, बायर्स, BIAS, बायर्स। देखिए ओके, एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो बना है। अगर आपको पता है कौन सा पैटर्न्स कॉन्सेप्ट बना है तो बता दीजिए। ठीक है, ओके, इतना तो एक क्लियर हुआ कि यहाँ पे ठीक है। यस यस राहुल जी, आप बोलिए। माइक ऑन करना है क्या आपका? तो मैं ओके, मुझे लेवल्स थी। यस, आपको लिंक्स जिसने प्रोवाइड की आप मतलब उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर, वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा व्यू क्लियर हुआ। यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड रहेगा, आप उनसे नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये जो इसका भी अभी कुछ काम नहीं, ये लेवल का भी कुछ काम नहीं। ओके, डायरेक्शन क्लियर, व्यू क्लियर।
काशिश सर, आपको अगर ये मैंने क्या किया, क्या अप्लाई किया तो बता दीजिए, आपको पता होगा। ठीक है, मार्केट्स अभी यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा ये नहीं है, 200 पिप से, वहाँ से हम बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को, दो लेवल्स को हमने मर्ज किया है, दो ऑर्डर ब्लॉक से दोनों को एक ही साथ मर्ज करके हमने मार्क किया है। ठीक है, 5 मिनट्स का रहेगा, इसके नीचे हम लेवल्स को मार्क नहीं कर पाएंगे। ओके, बस स्टार्टिंग के आपको एक 30 मिनट्स लगते लेवल्स फाइंड्स करने के लिए, या तो व्यू क्लियर करने के लिए। देन बस बाकी का जो टाइम से बस आपको वेट ही करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। बस स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स है वो आप प्रॉपर दो, बाकी जो टाइम है वो फिर माइंड सेट पेशेंस का है। आपको यहाँ पे कितने भी लेवल्स दिखने दो, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स प्रिंट होते हुए दिखने दो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा मार्केट। कॉल घ्यायचा आहे का सर? यस, ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ से नहीं, अभी करंट पोजीशन से नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस बताऊंगा, एसएल बताऊंगा, टारगेट भी बताऊंगा। अभी तो सिर्फ हमने फर्स्ट जो स्टेप होता है वो कंप्लीट किया, ट्रेड फाइंड किया हमने। कॉल कौन है यार? ओके, 5 मिनट्स के सबसे परफेक्ट लेवल है, और इसके नीचे अगर जाए सेलिंग साइड का तो व्यू अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड है। यहाँ पे देखें तो मतलब कंपेरेटिव एक साइडवेज है। स्टार्टिंग में किसी ने तो एक कमेंट्स किया था साइडवेज मार्केट से, किसने किया था? वन डाउन देन अप, ओके, कपिल जी ने मैसेज किया था वो, वन डाउन देन अप। जो रिवर्सल पैटर्न्स रहते हैं ना वो देखिए, रिवर्सल पैटर्न्स इन द सेंस ऐसा, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंट आई, वहाँ से फिर ये रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला, ये रिवर्सल पैटर्न्स। वैसे ही सेम, ये सेलिंग आई, लेवल टैप ऊपर, रिवर्सल पैटर्न। ओके, सेलिंग साइड का व्यू हम रेडी करके रखते हैं कि अगर सेलिंग साइड भी ट्रेड लेना होगा हमें तो कहाँ से लेंगे वो पहले ही फाइंड करके रखते हैं। ओके, यहाँ पे तो इस रेंज में, ओके, ये लेवल ऑलरेडी टैप करके मार्केट ने सेलिंग मूवमेंट दी है। ये टॉप का लेवल, फिर ये टैप तो नहीं बोल सकते इसे, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे कंसिडर करें,
ईपी ऑलरेडी टैप करके मार्केट ने दी इस लेवल से, तो ये भी सेलिंग की लेवल कुछ काम के नहीं अभी फ़िलहाल। ठीक है, सेलिंग का व्यू नहीं है मेरा, बाइंग साइड की प्लान करेंगे। बीटीसी में कौन कौन ट्रेड करता है? इसके लिए कैपिटल थोड़ा सा बड़ा चाहिए बीटीसी इथेरियम में करने के लिए। सर सप्लाई कैंडल में मार्क क्या मैसेज नहीं देखा आपका? सर सप्लाई कैंडल से मार्केट नीचे आ सकता है, सप्लाई कैंडल से। कौन सा टाइम फ्रेम की सर? टाइम फ्रेम ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल बस एक ही डायरेक्शन क्लियर है, इतना ही है। और एक दो तीन बस इतना ही है, बस और कुछ लेवल्स नहीं है। देखिए ये जो लेवल्स है 5 मिनट्स के लिए, आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड मिलेगा यहाँ से, ना कि स्विंग ट्रेड। मतलब कोई भी ट्रेड लोगे आप तो वो आर के हिसाब से ही आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो लेवल्स है वो होल्डिंग की लेवल्स नहीं है, होल्डिंग की लेवल्स जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये होल्डिंग की लेवल्स है, जहाँ से आपने कुछ भी ट्रेड लिया तो एक 10% 20% क्वांटिटी आप बड़े पोजीशंस के लिए होल्ड कर सकते हो। एक बार हम 1 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर यहाँ से ट्रेड प्लान किया तो कितने पिप्स का ये जोन है? यहाँ से यहाँ तक देखिए 88 पिप्स का जोन है सिर्फ। अगर यही ट्रेड्स हमने यही लेवल से पिछले वीक्स मार्क की होती तो 800 पिप्स का जोन रहता था हमारा। हम लेवल को स्विच नहीं करेंगे, बस अलाइनमेंट कर रहे थे, सेम लेवल रहेगी। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के कुछ और भी क्राइटेरिया उसी सेम एरिया में प्लेस हो रहे। ओके, इसके बाद अभी हम एक बार देखेंगे सबसे जो लास्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। ये स्ट्रक्चर को आप समझिए, आपको एक कम्प्लीटली कौन सा मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है? कौन सा है? देखिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको ट्रेडिंग आती है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सा फेज़ है। कंसोलिडेटेड प्रोफेशनल वर्ड। ये ऑलरेडी टैप करके मोमेंट दी। देखिए 1 मिनट्स के यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि कोई भी लेवल्स आपकी अगर प्ले होती है, कुछ भी लेवल्स हो या आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल, तो वहाँ पे आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट मिलेगा लेकिन जो रैली होती है वो आपको नहीं मिलेगी। इन द सेंस देखिए ये मेरा बाइंग का ट्रेड था, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से मोमेंट्स कितने आए 168 पिप्स। लेकिन यहाँ पे जो मैटर करता है 168 पिप्स का नहीं करता, यहाँ पे आपका आरआर बहुत अच्छे से बैठता है। देखिए सिंपल, यहाँ पे अगर मैं सेटअप के सामने होता तो यहाँ से ट्रेड लेता और ये जो लेवल से
ये प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे मैंने इससे कट कर दिया था इसी कैंडल के रिजेक्शन के ऊपर। तो ये देखिए ये परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे मिलता है 51 पिप्स के रिक्स पर, मतलब $5 के एसएल पर $10 का रिवॉर्ड। तो ये मैटर करता है आपको अगर लो टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है तो कोई भी ट्रेड लिया तो उसे हम लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेड्स का अलग टाइम फ्रेम्स रहते हैं, अलग प्राइस रहती है, उस प्राइस के हिसाब से ही आप उसे होल्ड कर सकते हैं। ओके ये जो एरिया है इसे मार्क कर दे रहा हूँ, अगर इसके नीचे गया तब भी मार्केट्स में सेलिंग आने वाली है, अदरवाइज़ नहीं। ओके नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से कंसल्ट करे, इसे स्विप करे, देन चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय साइड। देखिए ये लेवल्स भी ऑलरेडी टैप है, तो सेम लेवल से बाइंग नहीं आने वाली। ओके बस इतना ही डायरेक्शन रहेगा, वेट ही करेंगे तब तक। हम अदर करेंसीज के ऊपर फोकस करेंगे, बीटीसी के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप वॉच कर रहे हैं इसे तो थोड़ा सा अलर्ट दीजिए मुझे, अगर मार्केट बाई चांस इस लेवल के ऊपर नियर बाय भी आता है तो हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग्स में ही, लाइव ट्रेड में ही एक लेवल प्राइस दी थी आपको, करेंसी USD JPY ऐसा था, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो लेवल्स दी थी, USD NZD USD। ये टाइप करके तो आए, ठीक है, सेम प्राइस पर, लेकिन ये दूसरी पेयर थी मे बी, वो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड था वो। USD CHF USD JPY, हाँ USD JPY का ट्रेड था जो कि हमने डिस्कशन किया था। डेली टाइम फ्रेम का लेवल्स था, वहाँ से हमें एक सेलिंग की प्राइस मिलने वाली थी। ये सेम यहाँ से हमें एक सेलिंग के लिए मूवमेंट्स देखने के लिए मिली। मैसेज 5070 से सेलिंग आ सकती है सर, FUG एंड OB है 5070। सेवन ज़ीरो फाइव ज़ीरो 70 सर, वो तो बहुत ऊपर है 5070। यहाँ कौन से टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं आप, FUG एंड OB? इस एरिया में 5070 15 मिनट में है OB, लेकिन जो मैंने ये जो OB था वो ऑलरेडी मिटिगेट हो गया। देखिए यहाँ से ये उसी रैली में रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अभी फिर से मार्केट्स ऊपर आएगा, सेलिंग का ट्रेड तब प्लान होगा। ऑलरेडी एक बार टैप हो गया तो फिर से नहीं करेंगे। और जो ये FUG था, ये देखिए FUG, वो ऑलरेडी ये भी फिल हो गया, देन ये सेलिंग मोमेंट्स आना स्टार्ट हुआ।
ससुजी। बस घूम फिर के बस यही लेवल आ रही है और कुछ व्यू क्लियर नहीं है। इसको हम एज अ सपोर्ट लेवल की तरह ट्रीट करेंगे, सेम लेवल को। रिजेक्शन ब्लॉक, देखिए अभी इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है नीचे की साइड, तो यहाँ पे एक नया सेलिंग का लेवल्स भी क्रिएट हुआ है। जो हमारे लिए सेलिंग की लेवल नहीं बनी थी वो अभी के लिए बन गई है। तो बाय साइड ट्रेड लेने में हमें एक छोटा सा एक लेवल है जो कि एक रिजेक्शन का काम करेगा। ये लेवल्स हायर टाइम फ्रेम सेलिंग साइड में, इंटरनल स्ट्रक्चर बाइंग साइड में। तो अभी का जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा इंट्राडे ट्रेड। सिर्फ आपको ऐसे बड़े ट्रेड इस पोजीशन पर नहीं मिलेगा, जैसे जो बड़ी पोजीशंस थी वो नहीं मिलेंगी आपको। टारगेट्स मिलेगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको मोमेंट्स मिलेगी जो कि टेम्पररी एक मोमेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो कंफ्यूजिंग साइड से, कंफ्यूजिंग मतलब स्ट्रक्चर क्लियर है, मार्केट कंसोलिडेटेड है। तो यहाँ पे चांसेस कम है कि हम किसी ट्रेड्स को लंबा होल्ड करेंगे, ठीक है। रेडी रहिए, मार्केट्स लेवल के पास आ रहा है। ये सेल्स हमारी जोन के नीचे रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बर्डन दे के बफर दे के आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं अपने अपने अकाउंट टाइप के हिसाब से। ये तो यही से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ से प्लान किया तो 70 टिप्स, देखिए उसने 1 मिनट का जो लेवल्स था उसको रिस्पेक्ट दे रहा अभी, जिसे हम बोलते हैं अर्ली बाइंग।
इस एरिया में हमें कंफर्मेशन तो मिला है, बस वेट कर रहे कि एसएल प्लेस का। देखिए यहाँ पे अगर हमने इस एरिया पर बाय का ट्रेड प्लेस किया, ओके, तो स्टॉप लॉस को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करिए आप, टाइमिंग क्या हुआ, 6:20 एक 10 मिनट के अंदर एक बड़ी कैंडल प्रिंट होने वाली है। आप इस सेम पोजीशन से एक बाय का ट्रेड प्लान कर दीजिए। इसी सेम पोजीशन से मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, दो पार्ट में हम ट्रेड प्लेस करेंगे, सेम लेवल से बाय कर दीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, देखिए स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे 5017 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि ये जो जोन्स है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो टाइम फ्रेम्स का अलाइनमेंट एक ही प्राइस पर हो रहा है। ओके, तो बाय कर दीजिए आप। ये सेल्स में आपको अभी दे रहा हूँ, ये जो लेवल्स है इसके नीचे अगर फिर से आता है तो हम बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी के लिए इतना देखिए, यहाँ पे हम एसएल प्लेस तो नहीं कर सकते, तो सेफ साइड 5070 इस लाइन के नीचे, तो 5017 का आप एसएल प्लेस करिए। और टारगेट्स भी आपको देता हूँ। ओके, टारगेट्स रहेगा ये प्रीवियस हाई 5047 का आपका टारगेट्स रहेगा, 5047 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, व्यू क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ आपका जो भी, एक तो ब्रेक इवन करो या तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक है जहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगा। अगर मार्केट ने डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो एक चांसेस है कि डायरेक्टली हमें इसके ऊपर और एक री एंट्री बनेगी। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये लेवल्स हमारे लिए एक ब्लॉक का काम करेगा, रिजेक्शन ब्लॉक का काम करेगा। स्टॉप लॉस वही रखिए, अभी टाइम नहीं है स्टॉप लॉस को शिफ्ट करने का। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को इस लेवल के नीचे ओके, स्टॉप लॉस प्लेस फिर से वही लेवल आती है। स्टॉप लॉस वही रखिए आप, स्टॉप लॉस को अभी के लिए चेंज नहीं कर सकते, यही लेवल सेफ है। और आरआर के हिसाब से भी मेंटेन हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट्स में मोमेंट्स आने वाले, उस मोमेंट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फ्लक्चुएशन ऐसा करके फिर हमारा स्टॉप लॉस ऊपर जाए। एक कैंडल दूंगा आपको, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल उसका वेट कर रहा हूँ। वो कैंडल का कंफर्मेशन मिलते ही हम स्टॉप लॉस को नेक्स्ट साइड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एसएल से हमारा 61 पिप का 61 पिप्स तो हुए यहाँ पे, ठीक है। वन इज टू वन, स्टॉप लॉस वही रखिए, इसको चेंज मत करिए। एसएल जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन मे भी मतलब हाई चांसेस है कि मार्केट्स इस एरिया से फिर से रिवर्सल की साइड जाए। क्योंकि यहाँ पे इतने लेवल्स पड़े इस एरिया पे कि किसी न किसी लेवल से सडनली आके टैप करके फिर अपना बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू करे। इस वजह से हमने इस जोन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। 6:23, 12 सेकंड बाकी है। ओके, इसकी लिक्विडिटी मार्केट्स ने ले ली। अभी सिर्फ वेट है इस कैंडल की क्लोजिंग का। कैंडल क्लोज हो गई इसी लेवल के ऊपर,
ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडल चालू हो गई, ओपनिंग हो गई 1 मिनट्स की, मैटर करती है 30 मिनट्स, 5 मिनट्स और बाकी है। रिवर्सल ट्रेड लेने में एक दिक्कत होती है, क्योंकि हम ट्रेड के अपोजिट्स ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि हाई मूवमेंट्स वॉल्यूम के साथ जो डायरेक्शन आती है उसके अपोजिट हम ट्रेड प्लान करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा वो बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स नहीं बोलूँगा, हर एक यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक अच्छा ट्रेडिंग का नॉलेज है, वो आपको आइडिया आने में टाइम लगेगा। अभी देखिए, जो मैं कैंडल एक फाइंड कर रहा था वो कैंडल मुझे मिल गई है। बस इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आती है, तुरंत हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर सेट करेंगे। जो मुझे चाहिए था, जो प्लेस चाहिए था, जो मार्केट का क्राइटेरिया चाहिए था, वो मुझे मिल गया। मुझे चाहिए था इस लेवल के नियर बाय जो प्रीवियस थी, कहीं ना कहीं उसे स्विप करे या एक रेड कैंडल देकर ऊपर जाए। वो यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया फर्स्ट जो था, सेकंड बोलूँगा, फर्स्ट तो लेवल टैप, सेकंड वो कंप्लीट हो गया। अभी मुझे चाहिए थर्ड, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये लेवल कोई काम का नहीं है, इसे इजीली वो ब्रेक कर देगा। मैं यहाँ पे एक स्टिकर ऐड कर देता हूँ मन की शांति के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगा मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में। ये सल क्या बताया सर आपने, ये सेम लेवल के नीचे। अभी अभी के लिए क्या करो, इस क्लोजिंग आते ही ये सल हमारा शिफ्ट होगा, इसकी क्लोजिंग आने दो ऊपर, ये सल डायरेक्टली आएगा हमारा 5022, 5 कर दो। ओके, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो 5022। ठीक है, 5022 कहाँ पे, 5022 यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को प्लेस करो। देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर नहीं गया, मैं इसको ऐसा प्लेस करूँगा 5022। ओके, आपने जो ट्रेड्स लिया होगा, जो भी प्रॉफिट्स आपका अभी रनिंग चल रहा होगा, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। ये रॉकेट रोटेट कैसा होता है? ग्रेट सर, मोहिन जी, प्रशांत सर, ग्रेट। कि प्रॉफिट के साथ नॉलेज भी कमाइए। देखिए लास्ट प्राइस जो है इस आर के हिसाब से, टारगेट 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 टारगेट्स, देखिए टारगेट्स फाइंड करना भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है कि इटरेट सारे रिवर्सल्स रहते हैं, जैसे कि आप देखिए ना, 5 मिनट्स देखिए, 30 मिनट्स देखिए, 15 मिनट्स देखिए, वहाँ पे सारा एक कंफ्यूजिंग मार्केट्स का डायरेक्शन था। तो इस वजह से कहाँ से रिवर्सल्स मिले, तो इस वजह, इससे अच्छा है एक सेफ प्राइस पर हम मार्केट से निकल ले। मैंने 1:1 एंड टारगेट डन। ग्रेट सर, 1:1 भी ठीक होता है। 1:1 तो यहीं पर मिल गया था, जब प्राइस ने ये रेड कैंडल प्रिंट करने से पहले बाइंग दी थी ना, वहीं पर हमें 1:1 मिल गया था। एक सेकंड में 2 मिनट्स में आया।
ओके, मैं माइक्स ऑन कर देता हूँ आपके, कुछ भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। सेटिंग, ठीक है, मतलब कुछ भी अगर आपको पूछना होगा तो आप डायरेक्टली माइक ऑन कर सकते हैं। होल्डिंग कहाँ पे करना है सर? होल्डिंग करना है 5044, ये जो जोन है, इस जोन के पास। 44। ये देखिए यहाँ पे आपको एक लेवल देता हूँ, ये पूरा हाई टाइम फ्रेम का एक ब्लॉक है। नहीं ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे ही कट कर दीजिए, ये जो ऊपर का जोन मैंने मार्क किया है इस लाइन को। अभी के लिए फ़िलहाल आपका स्टॉप लॉस यही इस सेम एरिया पर प्लेस होना चाहिए, और कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपने एटलीस्ट निकालनी चाहिए, क्योंकि मार्केट्स ने एक अच्छा मोमेंट्स दिया है 90-100 पिप्स, मतलब एक 0.01 से भी ट्रेड लिया आपने तो एक $10 का आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। इक्विटी स्मॉल है तो पर डे के हिसाब से वो इनफ है। 0.02 लिया तो एक 0.01 का लॉट कट करके पार्शियल बुकिंग करके बाकी होल्ड कर सकते हैं आप। 5042 तक ये फीजी आ रहा है ना सर 15 मिनट में? 15 मिनट में क्या? एफईजी आ रहा है 5042 तक। नहीं, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ये जो ट्रेड प्लान किया ना हमने, वो मैंने 5 मिनट्स के हिसाब से किया था। हाँ। तो जो ये फ्यूजी बोल रहे हो आप, कौन से टाइम फ्रेम का है? 15 मिनट्स का? 15 मिनट्स में 5042 तक एफईजी है। वो जो सेलिंग आ रहा था ना अभी, हम्म। उसमें एफईजी रह गया ना। ये सेलिंग बोल रहे हैं आप रेड कैंडल का? यस यस सर। ये तो है सर सेलिंग का भी क्राइटेरिया, लेकिन हमने जो ट्रेड लिया ना वो एज अ रिवर्सल प्लान किया यहाँ से एटलीस्ट यहाँ इसी एरिया तक। तो ये पूरा एफ यहाँ पे बना है। हमारे जो लेवल्स थी यहाँ पे इसका कंफर्मेशन मिल गया, आर भी मैच हो रहा था, परफेक्ट बैठ रहा था, उस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। हमारे जो सारे क्राइटेरिया इसमें फिल होते हैं, लेकिन अभी जो सेलिंग का जो एफ बना है उसमें अभी जस्ट मार्केट्स आया है, देन यहाँ पे क्राइटेरिया उसके फिल होंगे, वहाँ पे हम ट्रेड सेलिंग का देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हमने जो ट्रेड लिया था बाइंग साइड का, वो पहले हमें कट करना पड़ेगा, मतलब उसका एक तो एस एल सी या मैंने टारगेट्स तक होल्ड करना पड़ेगा। 5022 पे एसएल लगा दिया और 50 5041 पर टीपी। हाँ आप करिए, होल्ड करिए, मतलब स्टार्ट ही साथ ही करेंगे, ये सारी चीज़ें रखने दीजिए। हाँ। देखिए ये नहीं, थोड़ा डर लग एफिजी, रहा है सर, नहीं अरे है सर अभी। ये लाइव ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं? आप अकेले ट्रेड करते हो तो वहाँ पे हाँ, इमोशंस आपके साथ नहीं रहती। आप एस एल गया तो आपको लगेगा ना मेरा भी एस एल नहीं गया, सबका एस एल गया। अकेले का नहीं गया। हाँ सही है। ठीक है। सारे लॉजिक्स जो लाइव मार्केट्स में जो कंडीशंस सीखी है, क्या क्या बनती है, वो आपको प्रैक्टिकल दिखने के लिए मिलेंगे। यस यस। ठीक है माइक, ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ठीक है, उसी प्राइस के ऊपर मार्केट अभी भी क्लोजिंग नहीं दी है, जो मैंने मार्क की थी 1 मिनट की तो दी है, लेकिन बाकी ये यहाँ पे तो मिला है रिजेक्शंस इस लेवल के पास। 100 पिप्स तो हो गए सर, वो देखने जाए तो सर, एक मिनट, क्या मैसेज, 100 पिप्स तो हो गए सर, हो गए हैं वैसे देखा जाए तो सर, और वो काफ़ी है मेरे लिए, बस सर। डेली टारगेट्स के हिसाब से आपके रिवॉर्ड्स आपको मिल गए तो इनफ है।
अभी टाइम 6:34। न्यूज़ कितने बजे थी? अराउंड 7 PM के पास, 7 बजे, राइट। तो अभी जो फ्लक्चुएशंस हो रही है वो न्यूज़ की वजह से ही हो रही है। आप देख रहे होंगे कैंडल कैसे फ्लिप कर रही है। आपकी MT5 में देखो कैंडल से ऐसे कर रही होगी। इसमें या ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा लैग रहता है। ओके, अक्षय कुमार, अक्षय गिलोट सर, अविनाश राठौर, ओके, हसमुख सर जी, किरण पण है, मनीष गुप्ता सर जी। मनीष सर, आप तो ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं कर रहे। किरण, मनीष निकल था, नीलेश सर, नीलेश गाजिले, प्रमोद माटे, शंकर सर, शोएब, ओके, सुजीत सर, वैजनाथ जी, विकास, ओके, ठीक है। सेम एरिया से 110। इस पर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करूँगा और इस लेवल से उसने बराबर रिजेक्शन लिया। ओके, न्यू जो लेवल्स आती है हमारे लिए वो है ये एरिया। इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा ये साइड कर दूंगा। अभी यहाँ पे हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी यहाँ तक। देखिए, जो भी प्रॉफिट्स होगा आपका उसको थोड़ा थोड़ा बुक करते चलिए, या तो ब्रेक इवन, अभी ब्रेक इवन डाल सकते हैं आप। हाँ, ब्रेक इवन प्रॉफिट पूरा ये सेफ साइड से, क्योंकि नीचे अभी बाइंग के लेवल्स नहीं है कोई जहाँ से मार्केट्स टाइप करके फिर से ऊपर चला जाए। या तो रिवर्स से फिर तो डायरेक्टली ऐसा जाएगा, इससे अच्छा डायरेक्टली ब्रेक इवन करके टिल टारगेट तक होल्ड करिए। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। सेशंस हम मैक्स टू मैक्स 7:15 तक ही ले पाएंगे। उसके बाद का जो भी अपडेट्स रहेगा आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, या तो आप खुद के ऊपर भी आप मार्केट्स के ये कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे 70 PM तक, 7 PM तक हम ट्रेड को कट कर दें। उसके बाद सेशंस भी है, मतलब क्लास, इसकी वजह से हमें सेशन थोड़ा सा जल्दी कट करना पड़ेगा। फ्लक्चुएशन देखिए आप, एक ग्रीन कैंडल कब रेड बन रही है समझ में नहीं आ रहा। कोर रिटेल सेल्स, उसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। व्हॉलेटिलिटी कमी झाली तरी बरं झालं सर। हा, खूप छान झालं सर, ॲटलिस्ट ट्रेड करायला तरी मिळतं आहे। पहिले एसएल्स बघूनच अकाउंट हे व्हायचं। 850 एसएल, लेकिन इस जो पीरियड था पिछले वीक का, उसने वो एक टाइम रहता है अकाउंट्स को ग्रो अप करने का या उड़ाने का।
जो मार्केट्स में पिछले 3 महीने से चल रहा था बुल रन, वैसे ये भी सेटर था। आपको क्या लगता है ये जो कंसोलिडेटेड था ये कंटिन्यू करेगा? जो रिकवरी आई थी सेलिंग की, सेलिंग का जो रिकवरी आया था, मूवमेंट आया था, उसे ऑलमोस्ट 50% उसने रिकवर कर लिया। तो आपको क्या लगता है ये जो यहाँ तक आए, यहाँ तक जाएगा ऊपर ऑल्ट ETH के नियर बाय, या जो प्राइस हाई लगा था वही लास्ट हाई प्राइस था आपके हिसाब से? ये जो गोल्ड का हाई प्राइस था वही लास्ट प्राइस था आपके हिसाब से? क्या है, आप माइक ऑन कर सकते हो, ऐसा कुछ आपके लिए ये नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। वन रेड कैंडल के साथ हमारा डायरेक्टली इमोशन आ जाता है, अरे नीचे आ रहे नीचे आ रहे, क्या करो, रख दो या कट कर दो। अगर चला भी गया ये सेल्स तो रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मेरा व्यू सही था, मेरा एनालिसिस सही था, मैंने एग्जीक्यूशन भी परफेक्टली किया। ये स्टार्टिंग में ही आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। होल्डिंग आपके अंदर धीरे 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 बिल्ड होती रहेंगी। आप सबसे पहले मतलब हिम्मत करना पड़ता है ट्रेड एग्जीक्यूशन करने का। देखिए ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, बस यहाँ तक का 640, 40, 50, 60, 20, 10, 10, 20 मिनट बाकी है। मैं लाइव ट्रेडिंग के दौरान ज़्यादा बोल नहीं पाता, ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाता, लेकिन जितना बताऊंगा वो नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं जो बातें करनी थी स्टार्टिंग में पहले सेशंस में ही मोटिवेट में आके सारी चीज़ें आपको बता दी, क्या कह रही थी क्या क्या नहीं रही थी। फर्स्ट सेशन बहुत सही था, उसके अंदर जो भी पहला ट्रेड लिया था वो आते ही अच्छा रन किया था उसने। जो कंडीशंस रहती है आपको कुछ अलग तरीके से मार्केट्स देखने को मिला, वो उसे नोट डाउन किया करो तुरंत, मतलब छोटा सा डायरी। उसमें मेरी डायरी मेरी हर बार साथ ही रही थी। तो वहाँ पे आप आज का जो फेज़ था मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ट्रेड प्लान करना, क्योंकि ये जो कंडीशंस थी वो रेगुलरली हर टाइम मैंने इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया है, मतलब ट्रेड किया है लेकिन ऐसा कंफ्यूजन मार्केट्स में, बहुत साइडवेज मार्केट्स में ट्रेड प्लान करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। 150 पिप्स डन। किसी का ट्रेड होल्ड है अभी तक? देखिए रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पे, आपका एटलीस्ट 80-70% ट्रेड कट होना चाहिए। मैं न्यूज़ से पहले ही सेशन एंड कर दूंगा। मेरा होल्ड है प्रशांत, ओके सर। यहाँ पे नहीं का थोड़ा सा एक ब्लॉक है रिजेक्शन का, एक रेड कैंडल मिल सकती है, क्योंकि मुझे चाहिए था इस जोन के ऊपर एक क्लोजिंग की नीड थी, वो नहीं मिली। तो नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी वो एक तो सेलिंग साइड आएगी या डायरेक्टली इस जोन को ब्रेक करेगा। आपकी लॉट साइज़ क्या है बता सकते हो? क्लोजिंग 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 बहुत मैटर करेगी। अभी देखिए हमारे पास 0.02, ओके, इस एरिया के पास आप उस ट्रेड को कट कर दीजिए। देखिए अभी ये नहीं करना कोशिश है सर यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ पे जाता है जाने दो, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से हमें बस इस सेटअप को ही फॉलो करना पड़ेगा। क्लोजिंग मिल गई है, क्लोज़ किया सर, ओके ग्रेट सर। देखिए हम 15 तारीख से बैच स्टार्ट करें, अगर किसी को एजुकेशन लेना है, सच में कुछ ट्रेडिंग की रियलिटी सीखनी है, ट्रेड्स फाइंड करना सीखना है, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपीरियंस हो, ओके, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।
फ़ीस हम क्लास के अंदर ही आपको रिकवर करके देंगे, ज़्यादा फीस नहीं है, 10,000 है, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकती है। आपके अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, जैसे कि अभी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सारे सारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट है, तो आप $50 का या $80 का अभी के लिए, अभी तो ये $120 का ही लगेगा अकाउंट, उतना एक लेके आए तो अभी आपकी फ़ीस हम क्लास में ही रिकवर करके देंगे, और लाइव स्ट्रीमिंग में तो आप है ही। ब्लास्ट हो गया। यस सर। मैं इंटरेस्टेड हूँ सर, बट क्या, बट नेक्स्ट बैच में। ओके, कुछ नहीं सर, एवरी मंथ बैच रहेगी, लाइव स्ट्रीमिंग डेली रहेगा। देखिए आपका कभी एस भी जाता है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मुझे। सर एस चला गया आपकी वजह से, ऐसा मत बोलिए। यहाँ तक अगर देखें तो 1:2 कितना होता है, 200 पिप तो ऑलमोस्ट, 230 पिप तो डन है। क्लोजिंग भी आ गई। थँक यू अविनाश सर। सर तुम्ही 3 विड्रॉल घेतले, त्याच्यानंतर काही सांगितलंच नाही. हो सर. नेक्स्ट विड्रॉल तुमचा $100 आणि $200 आला पाहिजे. हो नक्की नक्की सर. GTC मध्ये अकाउंट्स, GTC मध्ये अकाउंट्स आहे का सर सगळ्यांची? येस सर. ओके ठीक है, आज का सेशन हम एंड करते हैं. ये जो आज का ट्रेड था हमारा, वो ऑलमोस्ट कितने पिप्स दिया, 250 पिप्स राउंड फिगर, एक अच्छा नंबर से. वहाँ पे हमने आज का ट्रेड क्या किया, कट किया. बस एक फ़ोटो लेता हूँ. ठीक है. एक स्टार्टिंग में जिसने माइक्स ऑन किया था, उन ट्रेड जो था वो होल्ड किया, कट कर दिया. नाम नहीं देखा मैंने उनका. ओके ठीक है, थैंक यू. आज का सेशन हम एंड करते हैं. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. सेशन इज़ ओवर नाउ.